प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय ज्ञान मैथ में। आज हम लेकर के आए हैं यूपी पुलिस 2024 एसएससी जीडी सीजीएल सीएचएसएल जी के क्वेश्चन, यानी जो वन लाइनर होंगे और टॉप 50 क्वेश्चन होंगे, यानी 50 क्वेश्चन, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होंगे और सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं पहला सवाल। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो साबुन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है प्यारे बच्चों सैपोनिफिकेशन। चाय में कौन सा उत्तेजित पदार्थ होता है? तो चाय में होता है प्यारे बच्चों थीन उत्तेजक पदार्थ। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, तांबे का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है? तो तांबे का शत्रु कहा जाता है प्यारे बच्चों गंधक को। कौन झूठा सोने के नाम से जाना जाता है? तो Fe2 को हम क्या कहते हैं? झूठा सोने कहते हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों ऑक्सीजन को कहते हैं प्राणवायु। रसायनों का सम्राट किसे कहा जाता है? तो रसायनों का सम्राट कहा जाता है प्यारे बच्चों सल्फ्यूरिक अम्ल को, यानी H2SO4 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो प्यारे बच्चों ये होता है मानव शरीर का बड़ा अंग कौन सा? त्वचा। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्यारे बच्चों रेशेदार कांच का। अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन की। देखिए, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों शैवाल के कारण, यानी कि जो लाल सागर उसके अंदर शैवाल पाए जाते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है प्यारे बच्चों हिप्पोक्रेट्स को। किसको? हिप्पोक्रेट्स को। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, यानी प्राइमरी कलर्स? तो होते हैं हरा, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला कैसे होते हैं? ये प्राइमरी कलर्स होते हैं, यानी प्राथमिक रंग होते हैं। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो उसकी होती है प्यारे बच्चों शून्य डायप्टर, यानी कि इसकी कोई भी क्षमता नहीं होती। तो चलते अपने आकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? तो किया था प्यारे बच्चों रोमर ने। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों लाल रंग का, यानी लाल रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। कैप्सूल का आवरण किस पदार्थ का बना होता है? तो कैप्सूल का आवरण होता है प्यारे बच्चों स्टार्च का। अंडे का आवरण किस पदार्थ का बना होता है? तो अंडे का जो आवरण होता है वो होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो मानव शरीर में प्यारे बच्चों 65 से 80% क्या होता है? जल होता है। और उसके बाद क्या होता है? बाकी जो होता है वो ब्लड होता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है प्यारे बच्चों हिप्पोक्रेट्स को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो होता है प्रकाश के विकिरण के कारण। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना होता है? ये होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अगर फ्रिज में 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो जो खाद्य पदार्थ होगा वो कैसा होगा? वो ताज़ा रहेगा। वर्षा की बूंद गोलाकार आकृति का कारण क्या है? ये वो है पृष्ठ तनाव, यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद कैसी होती है प्यारे बच्चों? गोल होती है। पौधों में वृद्धि मापने का यंत्र कौन सा होता है? तो होता है कैसोग्राफ, यानी कैसोग्राफ से हम पौधे की वृद्धि को माप सकते हैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेता है? तो लेता है प्यारे बच्चों ऑक्सीजन और हीलियम, यानी कि जो ऑक्सीजन लेती है उसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण होता है। न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं प्यारे बच्चों जड़त्व का नियम, यानी न्यूटन के गति के जड़त्व का नियम। चलते अपने चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के किस नियम को प्रतिपादित करता है? तो ये करता है प्यारे बच्चे न्यूटन के तीसरे नियम को। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? तो होती है कूल्हे की मांसपेशी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो ये था मिथाइल आइसोसाइनेट का। कृत्रिम वर्षा करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। डीएसएलआई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्यारे बच्चों लाल फास्फोरस। मूत्र का हल्का रंग पीला उसमें उपस्थित किस वर्ण के कारण होता है? तो मूत्र का जो हल्का पीला रंग होता है वो होता है प्यारे बच्चों यूरोक्रोम के कारण। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो प्लीहा को प्यारे बच्चों रक्त बैंक कहते हैं। किस ग्रंथि को मास्टर लैंड ग्रैंड कहते हैं? तो मास्टर ग्रैंड लैंड ग्रंथि जो कहते हैं उस कहते हैं पीयूष ग्रंथि को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। सोल्डर किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों टिन और शीशे का। इंद्रधनुष के बीच कौन सा रंग होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों हरा। जो बीचों बीच होता है वो हरा रंग होता है। चलते वैसे तो 7 रंग होते हैं लेकिन जो बीच में जो होता है वो हरा होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार में सबसे लंबा पौधा कौन सा होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों सिकोया का। किसमें रक्त नहीं होता किंतु श्वसन होता है? तो देखिए हाइड्रा में रक्त नहीं होता लेकिन हाइड्रा के अंदर क्या होता है? श्वसन क्रिया होती है। चलते हैं अपने
नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और मित्रों के साथ शेयर कर देना, और जो बच्चे चैनल को नए देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए, एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो इसमें होती है प्यारे बच्चों विटामिन सी की। मानव शरीर में 24 घंटे में कितने लीटर लार निकलती है? तो ये निकलती है 1.5 लीटर लार, यानी 1.5 लीटर लार 24 घंटे में निकलती है। अब चलते हैं अपने नए क्वेश्चन। मानव आराम के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान का मान कितना होता है? तो ये होता है प्यारे बच्चों 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 22.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पारा कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है? तो पारा जमता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्का किस धातु का बना होता है? तो ये होता है तांबा और टिन, जिसमें 88% तांबा और 12% टिन होती है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। जो लेडीज़ अपनी मांगों में भरते हैं उसको बोलते हैं सिंदूर। हवाई जहाज को बनाने में कौन सी फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्यारे बच्चों कार्बन फाइबर का। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है? तो 40% सोयाबीन में क्या होती है? प्रोटीन होती है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं प्यारे बच्चों एपीकल्चर। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है हाइड्रोफोबिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक होता है डायोप्टर। साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो ये होते हैं प्यारे बच्चों व्यतिकरण के कारण। अब चलते हैं अपने। देखिए, ध्वनि कौन सी तरंग होती है? तो ध्वनि होती है प्यारे बच्चों अनुदैर्घ्य तरंग। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कौन करता है? तो ये करता है डायनोमा। कौन सा होता है? डायनोमा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, मित्रों के साथ शेयर कर देना, जो चैनल नए देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए